इतना तो सब लोग जानते हैं कि मैग्नेट क्या करता है, लोहे की चीज़ों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। लेकिन अब ये मैग्नेट है, इससे आप लोग और भी काम कर सकते हैं और चीज़ें सीख सकते हैं। जैसा सर ने हमको हिंट भी दे दिया था कि जैसे ये आप कलर बच्चे पहचान सकते हैं, इससे हम आकृति आकार पहचान सकते हैं। अब ये ठोस एक आकृति है, ठोस की पहचान कर सकते हैं। ये ठोस आकृति है, ये घनाभ है। तो अब घनाभ की विशेषताएं बच्चों को बता सकते हैं कि घनाभ में कितने तल होते हैं और तल का आकार कैसा होता है। अब इस तरह से ये आयताकार के बारे में बच्चे जान सकते हैं। अगर आपको आयत के बारे में बताना है तो आप उनको तल दिखाकर उनको आयत बता सकते हैं। इसके अलावा अगर और भी आपको पास कुछ नहीं है, छोटे बच्चे हो, बहुत छोटा बच्चा है और बड़ा छोटा भी करना है, तो एक इसकी भुजा छोटी है, एक बड़ी है, इसको भी आप बता सकते हैं। इसके अलावा अब जैसे बच्चे हैं, कोई बर्तन आया है, आप इसका प्रयोग जो है बर्तनों को लोहे का है कि स्टील का है उसमें भी कर सकते हैं। लोहे की चीज़ जो है, अगर आपकी कोई ऐसी चीज़ है, दाल है या कोई भी चीज़ है जिसमें लोहे का कोई चीज़ मिल गया है, तो वो आप उसमें से अलग कर सकते हैं। और इसके अलावा इसके गुण तो हमें बच्चों को बताना ही है कि इसके चुंबक के क्या गुण होते हैं। मेन गुण होता है कि हर चुंबक के दो पोल होते हैं, एक होता है नॉर्थ, एक होता है साउथ। और अगर ये दो चुंबक हैं तो हम लोग उसको करके भी दिखा सकते हैं कि अगर दोनों ध्रुव सेम हैं तो क्या होगा, उनमें प्रतिकर्षण होगा, और अगर विपरीत हैं तो आकर्षण होगा। इसके अलावा लोहे की छीलन को ये हम बुक में लिखा है, सब लोग देखते हैं, बच्चों को हम लोग बताते भी हैं कि बीच में जो है चुंबक कम होता है, ध्रुवों को ज़्यादा होता है। तो अगर हम लोहे की छील या कील वील होता है तो वो अपने आप ही आने लगती है। अगर हम ये पूरा घुमाएं तो आप लोग खुद देखेंगे, देखिए सिर्फ किनारे पर ज़्यादा चिपक गई और बीच में नहीं चिपकी। तो बच्चे ये देख लेंगे कि जो है बीच में चुंबक कम होता है और किनारों पर अधिक होता है। इस तरह कलर, आप बच्चों को कलर का ज्ञान करा सकते हैं छोटे बच्चों के लिए। बड़े बच्चे तो जूनियर में जानेंगे ही, लेकिन अगर छोटे बच्चे पास आपके पास नहीं है, प्राइमरी के हैं, तो रेड कलर है, किनारे पर कुछ ब्लैक ब्लैक सा है, तो दो कलर आपको इससे ज्ञान हो जाएगा। इसके अलावा लवली जी, आप आना नहीं चाहती थी, आपने इतना नया कुछ बताया। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा के बारे में सब बता दिया। फिर जब चुंबक को बीच में करके हम ऐसे लटकाएंगे तो हमेशा चुंबक नॉर्थ पोल और साउथ पोल में ही आके रुकेगा। और इस चुंबक को अगर हम अभी तोड़ दे तो इसमें नॉर्थ पोल साउथ पोल अपने आप जनरेट हो जाएगा। बस यही दो चीजें, बाकी तो सब हो गया। हो गई हैं। चुंबक कई प्रकार के होते हैं, अलग अलग डिजाइन के हैं। नाल चुंबक होता है, बेलनाकार भी होता है। आप ये जानिए कि जो दो सिरे हैं, तो जो पोल होता है वो सिरों के पास होता है। तो आप लोहे की छीलन और बच्चों से अलग तरीके के चुंबक मंगवा कर आप पोल का पता करवा सकते हैं कि पोल कहाँ है, अलग अलग तरीके के चुंबक में। ये आप करवा सकते हैं कि पोल कहाँ पे है उनका। दूसरी चीज़ ये भी है कि अगर कोई लोहा है उसको आपको चुंबक बनाना है, तो लोहे का जो भी आप टुकड़ा लेते हैं तो चुंबक का एक सिरा लोहा साइड, ठीक है, तो आपने नॉर्थ लिया या साउथ लिया, आप लगातार उसके ऊपर इसी तरह एक ही दिशा में, आपका दिशा नहीं चेंज होना चाहिए। जो अगर नॉर्थ लिए हैं तो नॉर्थ लीजिए, कई बार करेंगे, लगभग 30 से 35 बार, देखिएगा फिर वही लोहा चुंबक की तरह काम करेगा, चाहे वो ब्लेड है चाहे आपकी एक पिन ही है। क्योंकि जो आपकी पिन होल्डर में पिन रखी रहती हैं, कुछ दिन बाद कई बार देखिए वही पिन ही चुंबक का काम करने लग जाती हैं। थैंक यू। बहुत बहुत